बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। आज का हमारा CS506 का लेक्चर नंबर 37 है, जिसके अंदर हम JSP जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं जावा सर्वर पेज, उसके कुछ एक्शन एलिमेंट्स और उसके कुछ स्कोप्स के बारे में हम जो है वो आज के इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर 3 तरह के जो है वो एक्शन एलिमेंट्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें यूज़ बीन आता है, उसके बाद उसमें जो है वो सेट प्रॉपर्टी आ जाता है, गेट प्रॉपर्टी आ जाता है। ठीक है, तो ये इसके टू सम JSP एक्शन एलिमेंट्स, तो ये कुछ इसके एक्शन एलिमेंट्स हैं जावा बीन्स के। ठीक है, उसके बाद इंक्लूड रिसोर्स एट रिक्वेस्ट टाइम। अगर आपने कोई चीज़ इंक्लूड करनी हो, कोई पेज इंक्लूड करना हो, या आपने एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट को रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू जो है रिक्वेस्ट सेंड करनी हो या इंक्लूड, तो उसके लिए आपको पता है ना हम इंक्लूड का इस्तेमाल करते हैं या फिर फॉरवर्ड रिक्वेस्ट डिस्पैचर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसके लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली कुछ टैग्स हैं, जैसे यूज़ बीन जो है ये बेसिकली यूज़ होता है। अगर इनके मैं वर्किंग के बारे में बताऊँ तो यूज़ बीन यूज़ होता है अगर आपने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो। सेट प्रॉपर्टी यूज़ होता है जब आपने अपनी किसी क्लास के किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेट करना हो, मतलब उसके डाटा मेंबर जो है, जो उसके अंदर वेरिएबल्स हैं क्लास के अंदर, आपको पता है ना हम वेरिएबल बनाते हैं, इंट नेम, स्ट्रिंग नेम, इस तरह। तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू को सेट करने के लिए हम सेट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, और ये ऐसा मेथड है ये खुद ब खुद वैल्यू आगे सेट करता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद गेट प्रॉपर्टी जो है, अगर आपने अपनी किसी क्लास के डाटा मेंबर से वैल्यू हासिल करनी हो, मतलब उसकी वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी हो, तो उसके लिए हम गेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, यूज़ बीन, सेट प्रॉपर्टी और गेट प्रॉपर्टी। ये आप पेपर में भी आ सकते हैं, इनके आने के चांस हैं। तो ये आपने यूज़ बीन का आगे जाके मैं आपको प्रैक्टिकल भी अभी बताता हूँ, तो उसका एक प्रैक्टिकल भी है। अब यूज़ बीन को कैसे यूज़ करते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो है वो होता है, चलो इन सारी चीज़ों को हम नीचे डाल के एग्जाम्पल के साथ ही कवर करते हैं, फिर आपको जल्दी अच्छे से समझ आएगी कि सेट प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होता है, गेट प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सर कह रहे हैं कि हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। मान लो आपके पास एक पेज है index.jsp, एक पेज है result.jsp और एक पेज है somebean.java। सबसे पहले ये जो index.jsp है ये बेसिकली आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर आपसे 2 नंबर लेगा। result.jsp उन 2 नंबर्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, और ये जो आपकी somebean.java क्लास है बेसिकली इसमें हमारे वो पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स पड़े हुए हैं जिनमें हम वैल्यू स्टोर करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों ये आपकी क्लास है जी somebean के नाम से। अब ये क्लास जो है वो एक व्यू पैकेज के अंदर है, आपने एक पैकेज बनाया व्यू के नाम से, उसके अंदर ये क्लास है। और उसके बाद यहाँ पे import java.io.static, बेसिकली ये आपने आईओ पैकेज की सारी क्लासेस इंपोर्ट की हैं। ये आपने आईओ पैकेज क्यों इंपोर्ट किया, ताकि आप सीरियलाइजेबल जो है इंटरफेस उसको इम्प्लीमेंट कर सको। सो आपने यहाँ पे क्लास बनाई somebean जो कि बाई डिफ़ॉल्ट बन के आएगी, उसके आगे आपने इम्प्लीमेंट्स कर दिया उसको सीरियलाइजेबल इंटरफेस के साथ। अब ये सीरियलाइजेबल इंटरफेस हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने डाटा मेंबर्स को जो है प्राइवेट बना सकें और उनकी वैल्यूज़ किसी और क्लास में एक्सेस ना की जा सकें। हम उन्हें सेटर एंड गेटर से जो है वो सेट एंड गेट करते हैं। उसके बाद आपने क्या किया, प्राइवेट इंट फर्स्ट नंबर आपका एक पहला डाटा मेंबर है जिसमें आप अपना फर्स्ट नंबर स्टोर करोगे। सेकंड नंबर आपने फिर एक बनाया प्राइवेट इंट सेकंड नंबर, जिसमें आप अपना सेकंड नंबर स्टोर करोगे। उसके बाद प्राइवेट इंट सम जो है, इसमें बेसिकली आप इस फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में जो भी वैल्यू आएगी इन दोनों को सम करके ऐड करके आप इस सम वाले वेरिएबल में स्टोर कर लोगे। देन आपने ये जो क्या बनाया, आपने पब्लिक somebean, ये जो आपकी somebean क्लास है इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, जिसके अंदर आपने अपने फर्स्ट नंबर वेरिएबल, सेकंड नंबर वेरिएबल और सम, इन तीनों की वैल्यूज़ को 0 से इनिशियलाइज कर दिए। देखो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0, सेकंड नंबर इक्वल टू 0 एंड सम इक्वल टू 0। उसके बाद फिर आपने क्या किया, फिर आपने सेटर एंड गेटर, जब भी दोस्तों आप जावा बीन का इस्तेमाल करते हो तो आपको जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज आपने सेट करनी है उनके लिए आपको सेटर मेथड बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की वैल्यू सेट करनी है, तो उसके लिए मैंने ये देखो पब्लिक वाइड और सेट फर्स्ट नंबर का एक मेथड बनाया जिसके अंदर मैं अपने फर्स्ट नंबर की वैल्यू को सेट कर रहा हूँ। फिर देन मैंने एक सेकंड नंबर का एक मेथड बनाया जिसके अंदर मैं अपने सेकंड नंबर की वैल्यू को सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेटर मेथड बन गया क्योंकि मैंने इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करना था। उसके बाद मैंने सम की वैल्यू चूँकि गेट करनी है, दोस्तों जब भी आपने जावा बीन के अंदर गेट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू गेट करनी है, तो उसके लिए हम गेटर मेथड यूज़ करते हैं उस वेरिएबल का। तो आपने ये देखें लिखा हुआ है यहाँ पे पब्लिक इंट, ये इंट बेसिकली रिटर्न टाइप है, तो बेसिकली ये बता दिया कि आप जिस टाइप का वेरिएबल रिटर्न करेंगे उसकी टाइप जो है वो इंट है। उसके बाद गेट सम जो है ये बेसिकली आपका गेटर मेथड है जो आपको सम की वैल्यू रिटर्न करके देगा। उसके बाद आपने इस फंक्शन के अंदर जाकर क्या किया, रिटर्न सम, जो कि आपको सम वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न कर देगा।
उसके बाद इन दोनों नंबर फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर को सम करके सम वेरिएबल में रखने के लिए आपने एक मेथड बनाया पब्लिक वाइड कैलकुलेट सम के नाम से, और उसके अंदर आपने कहा सम इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, यानी आपने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड किया और उसका जो भी आंसर आएगा वो आपने सम वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया। नेक्स्ट आ गया index.jsp। ये index.jsp बेसिकली क्या है, इसमें बेसिकली आपने एक फॉर्म क्रिएट किया, देखो फॉर्म आपने क्रिएट किया और उसके अंदर आपने कहा एक्शन इक्वल टू result.jsp, यानी आप चाह रहे हो कि जब ये फॉर्म सबमिट होना तो उसका डाटा जो है वो result.jsp वाले पेज पे चला जाए, जहाँ पे जाके हम जो है स्क्रीन पे फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट नंबर लेने के लिए यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाई जिसमें आपने लिख दिया टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू num1, यानी आपने कहा एक फील्ड बनाई जिसका आपने नाम रख लिया num1, और इसी num1 के साथ आप जो है वो अपने result.jsp वाले पेज पे जाके यूज़ बीन को यूज़ करते हुए यहाँ से पैरामीटर आए सेंड होने वाले पैरामीटर की वैल्यू को गेट करोगे। तो उसको गेट करने के लिए हम यही नाम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नाम हमने लिखा फर्स्ट नंबर का num1, और उसके बाद आपने एक और इनपुट फील्ड बनाई सेकंड नंबर के लिए, उसका आपने नाम रखा num2, ठीक है। उसके बाद आपने एक इनपुट फील्ड बनाई जो सबमिट के लिए, जो कि एक बटन है जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको ये डाटा सबमिट हो जाएगा। अब ये डाटा सबमिट होगा, कहाँ जाएगा ये डाटा सबमिट होगा जनाब, आपका जाएगा result.jsp वाले पेज पे, ठीक है। तो result.jsp वाले पेज पे चूँकि आपने इस सम बीन वाला जो क्लास आपने ऊपर बनाई थी सम बीन की, जिसमें आपने डाटा मेंबर बनाए थे, उसकी चूँकि आपने चीज़ों को यूज़ करना, तो उसके लिए आपने ये सम बीन क्लास जो बनाई थी ये किस पैकेज के अंदर थी, सम बीन डॉट जावा क्लास आपने व्यू पैकेज के अंदर बनाई थी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है यूज़ करते हुए JSP को यूज़ करते हुए आपने सबसे पहले इंपोर्ट किया अपना व्यू पैकेज, ताकि उसकी जो क्लास है सम बीन है आप इसको यूटिलाइज़ कर सको, यूज़ कर सको। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने सबसे पहले फर्स्ट नंबर हासिल किया, तो आपने सबसे पहले अपनी सम बीन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया यूज़ बीन, आपको मैंने ऊपर बताया था ना, यूज़ बीन जो है ये बेसिकली यूज़ होता है किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो आप कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हो, आप लिखते हो JSP कॉलन यूज़ बीन के आगे ID इक्वल टू, और ID के अंदर डबल क्वेश्चन आपने लिख दिया S बीन। ये बेसिकली ID किस लिए यूज़ होता है, ID जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ID इक्वल टू, और ID के अंदर हम बताते हैं अपना ऑब्जेक्ट का नेम, तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट का नेम रखना है वो आप नेम यहाँ पे ID के अंदर बताते हो। उसके बाद आप ये ऑब्जेक्ट जो है आपने ये जो बनाया है S बीन, ID के अंदर ये जो आपने S बीन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, तो उस क्लास का हवाला देने के लिए आप लिखते हो क्लास इक्वल टू, आगे अपनी क्लास का रेफरेंस देते हो। हमारी क्लास कहाँ पड़ी हुई है, व्यू पैकेज के अंदर, तो मैंने कहा व्यू डॉट सम बीन के अंदर मेरी क्लास है जिसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है S बीन के नाम से। उसके बाद आपने ये जो पेज जिसका आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप ये है कि ये एक पेज है, तो उसके लिए आपने लिखा स्कोप इक्वल टू पेज, कि ये एक पेज है जिसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ या बना रही हूँ। चलें, उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने फर्स्ट नंबर जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू सेट करनी है। तो इसलिए आप क्या लिखते हो, सेट प्रॉपर्टी का मेथड यूज़ कर ये आप JSP एक्शन यूज़ करते हो। और उसके अंदर दोस्तों सबसे पहले बताते हैं नेम के अंदर बेसिकली हम अपनी उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिस क्लास के डाटा मेंबर की हमें वैल्यू भिजवानी हो। सो मैंने कहा नेम इक्वल टू, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, ऊपर ये जो आप ये भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम क्या था S बीन, ठीक है। उसके बाद बताते हो आप अपनी प्रॉपर्टी का नाम, ये प्रॉपर्टी बेसिकली कौन सी है, प्रॉपर्टी इक्वल टू ये फर्स्ट नंबर बेसिकली आपकी वो डाटा मेंबर है, वो जो आपने सम बीन के अंदर वो जो डाटा मेंबर बनाए थे ना तीन, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और सम, वो बेसिकली उसमें से एक डाटा मेंबर था फर्स्ट नंबर। तो ये आप बेसिकली कह रहे हो मेरा जो S बीन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी या फर्स्ट नंबर के नाम से उसकी वैल्यू सेट कर दो, क्या बोला, पैरम इक्वल टू num1। ये पैरम num1 क्या है, ये बेसिकली आपको जो फॉर्म से num1 वाली जो इनपुट फील्ड की वैल्यू आई थी ना रिक्वेस्ट के अंदर बेसिकली एज ए पैरामीटर, आप बेसिकली ये पैरम क्या करता है, ये बेसिकली आपको जो भी ये num1 नाम का जो पैरामीटर हासिल हुआ ना आपको उसकी वैल्यू उठाकर किसको दे देगा, इस आपके S बीन ऑब्जेक्ट के अंदर जो फर्स्ट नंबर है इसको दे देगा, ठीक है जी। इसी तरह आपने नीचे आके फिर अगेन सेकंड नंबर भी करना है, सेट करना है, तो उसके लिए आपने यूज़ किया JSP कॉलन सेट प्रॉपर्टी। सेट प्रॉपर्टी जो होता है वैल्यू सेट करने के लिए, तो आपने कहा सेट प्रॉपर्टी, आगे आपने बताया अपने ऑब्जेक्ट का नाम दो नेम इक्वल टू S बीन आपके ऑब्जेक्ट का नाम है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी कौन सी है, सेकंड नंबर, तो आपने कहा प्रॉपर्टी इक्वल टू सेकंड नंबर, उसके अंदर एक डाटा मेंबर है सेकंड नंबर के नाम से, उसकी वैल्यू सेट कर दो। अब उसकी वैल्यू सेट क्या करनी है, जो आपको num2 नाम का पैरामीटर हासिल हुआ ना, जो आपको पैरामीटर आपने हासिल किया num2 नाम का, उसकी वैल्यू उठाकर आपने सेकंड नंबर वाले डाटा मेंबर में स्टोर कर ली। अब आपने क्या करना है, यूज़ बीन को यूज़ करते हुए JSP के एक्शंस एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए आपने जो है वो स्क्रीन पर डाटा जो है वो डिस्प्ले करना है सम का। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है गेट प्रॉपर्टी। इस गेट प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले हम बताते हैं वही तरीके, जैसे सेट प्रॉपर्टी में सबसे पहले आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बताते हो जिस क्लास के
और जिस क्लास के अपने डाटा मेंबर को यूज़ करना होता है। तो इसी तरह आपने गेट प्रॉपर्टी के अंदर भी सबसे पहले बताया नेम इक्वल टू एस बीन। एस बीन क्या है, आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आपने अपनी इस एस बीन जो क्लास है उसके किस डाटा मेंबर की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है, तो वो आप बताओगे प्रॉपर्टी के अंदर। तो मैंने कहा प्रॉपर्टी इक्वल टू सम। ये सम क्या, सम बेसिकली मेरी क्लास का डाटा मेंबर है जिसकी वैल्यू मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है। तो सिंपल ही देखो इतनी सी लाइन है जो आप बेसिकली सारा का सारा काम खुद ही कर देगी, मतलब खुद ही जाके क्लास में से सम की वैल्यू उठाएगी और ला के स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगी। चलें, ये आपने बेसिकली गेट प्रॉपर्टी को भी यूज़ करना सीख लिया, आपने सेट प्रॉपर्टी को भी यूज़ करना सीख लिया, और आपने सिंपली जो है यूज़ बीन को यूज़ करके आपने किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना भी सीख लिया है। नेक्स्ट दोस्तों कुछ हमारे पास इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें पेज होता है। पेज बेसिकली पेज का मतलब क्या होता है ये मैं आपको नीचे चल के बताता हूँ। यहाँ पे नहीं, यहाँ से आप थ्योरी खुद पढ़ लीजिएगा थोड़ी सी। अब यहाँ पे पेज का मतलब क्या है, ये बेसिकली क्या बताना चाह रहा है ये मैं आपको नीचे चल के बताता हूँ सारा कुछ। ये इसने नीचे से डिफाइन किया हुआ इन चीज़ों को। तो जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया सेट प्रॉपर्टी, गेट प्रॉपर्टी, यूज़ बीन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पेपर में आ सकती है, उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, विद इन ऑल पेजेस बिलोंगिंग टू सेम एप्लीकेशन। यानी जब आप स्कोप एप्लीकेशन यूज़ करते हो ना, तो बेसिकली स्कोप एप्लीकेशन यूज़ करने से आप उस चीज़ को उस पूरी की पूरी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। सेशन, सेशन का मतलब होता है अगर आप स्कोप सेशन रखते हो तो इसका मतलब होता है कि आप सिर्फ इन चीज़ों को उस सेशन के अंदर यूज़ कर सकते हो जहाँ जिस पेज के ऊपर सेशन यूज़ हुआ है ना, सिर्फ उन्हीं पेज के अंदर यूज़ कर सकते हो और पूरी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप स्कोप रिक्वेस्ट रखोगे ना, तो उसका मतलब क्या होता है, ओनली विद इन पेज प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट इन विच दे आर क्रिएटेड। यानी अगर आप जिस पेज पे खड़े हो उस पेज पे अगर आपने कोई रिक्वेस्ट क्रिएट की है, कोई रिक्वेस्ट आपने क्रिएट की है, तो उस रिक्वेस्ट के अंदर सिर्फ आप जो है उस रिक्वेस्ट स्कोप को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लिखते हो पेज, तो पेज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स में बी एक्सेस्ड ओनली विद इन पेज वेयर दे आर क्रिएटेड। यानी जिस पेज पे आप खड़े हो उस पेज के अंदर आप अगर आप स्कोप इक्वल टू पेज यूज़ करोगे ना, तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली ये होगा कि उससे फिर आप सिर्फ उसी पेज के अंदर चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। तो ये बेसिकली 4 तरह के स्कोप होते हैं, एप्लीकेशन, सेशन, रिक्वेस्ट और पेज। तो मैंने चाहूँगी ये इन्होंने आगे डिटेल भी लिखी हुई है, ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए से इंपॉर्टेंट है ये फिगर, ठीक है। यहाँ फिर आपकी ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है ये फिगर, आपने इस फिगर को जरूर पढ़ लेना, एप्लीकेशन क्यों यूज़ होती है और आपकी वो जो अल्लाह आपका भला करे सारी चीज़ें क्यों यूज़ होती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी, बस उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म है आपका। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।